देश भर में आज से लागू हुआ नया वक्फ संशोधन कानून। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और पुलिस की गाड़ियां जलाईं। पथराव और आगजनी के बाद मुर्शिदाबाद में तनाव, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात, हिंसा के आरोप में कई लोग गिरफ्तार। मणिपुर के बिष्णुपुर में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की, कहा हमारा पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई न करें। वक्फ कानून के विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायकों में हाथापाई हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा अपनी नाकामियां छिपाने के लिए वक्फ कानून लेकर आई है सरकार। अलग अलग शहरों से 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वक्फ कानून को लेकर फैली भ्रांतियां दूर करेगा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा वक्फ कानून किसी नियम का उल्लंघन नहीं है, विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा अल्पसंख्यकों की बात करने पर आलोचना होती है लेकिन हम डरेंगे नहीं। राहुल गांधी बोले हम दलित, मुसलमानों और ब्राह्मण समाज में उलझे रहे और ओबीसी हमें छोड़कर चले गए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया, कहा देश की एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय हमारी शक्ति है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस और उसके नेताओं की छवि खराब की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थे सरदार पटेल, इसलिए उन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस को फिर जिंदा करने से पहले राहुल गांधी अपने अंदर झांकें, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का तंज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र को अमीरों की सरकार, उन्होंने कहा महंगाई चरम पर है लेकिन मुद्दों पर बात नहीं करती सरकार। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया, कहा मुझे उनकी चिंता है, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य का हाल पूरा देश जान रहा है। बिहार में राज्य मंत्री और उप मंत्री का वेतन भत्ता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 65,000 रुपया हुआ। क्षेत्रीय, दैनिक अतिथि और यात्रा भत्ता भी बढ़ा। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव बीजेपी में शामिल हुए। मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में घमासान, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा आपस में भिड़े, झगड़े का वीडियो वायरल हुआ। टीएमसी ने सांसदों की लड़ाई की बात मानी। सांसद सौगत रॉय बोले कल्याण बनर्जी ने महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया। झगड़े का वीडियो वायरल होने पर बोले कल्याण बनर्जी अगर दीदी कहें कि मैं गलत हूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। सौगत रॉय पर भी भड़के कल्याण बनर्जी, कहा वो सिर्फ इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी को सांसदों की नोकझोंक की ब्रीफिंग दी। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को पार्टी से निलंबित करने की चेतावनी दी। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बात की, कहा भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुद्रा योजना से युवाओं का हौसला बढ़ा। यह योजना जीवन बनाने का अवसर है, हमें रोजगार देने वाला बनना होगा। दिल्ली में भारत और इजरायल के कृषि मंत्रियों की बैठक, दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। दुबई के क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीरें साझा की, कहा यूएई और भारत के संबंध और मजबूत हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले दुबई के प्रिंस, दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। श्रीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने की एक हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का अपडेट लिया। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में 3 और इस्लामिक पार्टियों ने खुद को हुर्रियत से अलग किया, गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रोकी। शिक्षक घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को खत लिखा, मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की संसद का दौरा किया, सदन में कामकाज को बारीकी से जाना। दिल्ली में हुई ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए हरदीप पुरी, कहा ओडिशा की विकास दर देश की औसत विकास दर से ज्यादा है। ओडिशा सरकार और पेट्रोनेट एलएनजी के साथ एमओयू साइन किए। सीएम मोहन चरण मांझी बोले डील से 8,96,000 करोड़ का निवेश प्राप्त होगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे राजनीति में उतरे, हिंद सेना नाम से पार्टी बनाई। पार्टी में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। डीएमके सरकार की विधायक दल की बैठक में एआईएडीएमके शामिल नहीं होगी। एआईएडीएमके ने कहा नीट पर डीएमके सरकार बैठक का नाटक कर रही है। पीआरडी जवानों को यूपी सरकार का तोहफा, सरकार ने ड्यूटी भत्ते में 26% की बढ़ोतरी की। 34,000 से अधिक पीआरडी जवानों को लाभ मिलेगा। यूपी का चतुर्मुखी विकास हो रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने बैठक की, यातायात प्रबंधन और तैयारियों पर अधिकारियों से अपडेट लिया। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम नायब सैनी ने कहा 2 बड़े प्रोजेक्ट समर्पित करेंगे। सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा असम भारत का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है। असम की जीडीपी विकास दर 7.94% है। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ। संभल के नखासा थाने में एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पेशी से पहले जियाउर रहमान बर्क बोले मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, पूछताछ में सहयोग करूंगा।
दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ाए जाने को लेकर लोगों में गुस्सा, द्वारका डीपीएस स्कूल के बाहर प्रदर्शन। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का दावा, फीस बढ़ाने की मांग करने वाला भरत अरोड़ा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का करीबी है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 16 अप्रैल तक सुनवाई टली। कामरा ने एफआईआर रद्द करने को लेकर अर्जी दी थी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की मीटिंग की, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए सहदेव पेटकर मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। लखनऊ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ राजपूतों का प्रदर्शन, अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारेबाजी। जयपुर सीडी ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद इंसाफ मिला, 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। जयपुर में हिट एंड रन मामले में 3 लोगों की मौत के बाद भारी हंगामा, नाराज लोगों ने आगजनी के बाद जबरन दुकानें बंद करवाई। जयपुर हिट एंड रन मामले में मदद करेगा प्रशासन, 3 मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 50-50 लाख रुपए। जयपुर शहर जिला कांग्रेस ने उस्मान को पार्टी से निकाला। जयपुर हिट एंड रन मामले में आरोपी है उस्मान। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य बोले, आरोपी उस्मान ने जानबूझकर लोगों को कुचला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे फांसी मिले। आरोपी की पैरवी करने वाले कांग्रेस विधायक अमीन कागजी की सफाई, मैंने उस्मान को लेकर पुलिस से कोई बात नहीं की। कांग्रेस विधायक बोले, 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर मैंने ही उस्मान को गिरफ्तार कराया, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आरोपी को बचाने के सवाल पर बोले एडिशनल एसपी, उस्मान को तुरंत पकड़ा गया। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर मध्य प्रदेश के दामोह का फर्जी डॉक्टर, कल प्रयागराज से हुई थी गिरफ्तारी। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले के मामले में बड़ी कामयाबी, ग्रेनेड फेंकने वाले मुख्य आरोपी जीशान अख्तर समेत 2 लोग गिरफ्तार। जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है, बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में भी वांटेड है। ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस का खुलासा, पाकिस्तान में आईएसआई ने रची थी हमले की साजिश। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले को लेकर सियासत तेज, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बोले, आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली में ऑपरेशन जारी, जहांगीरपुरी से 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली के बिजवासन इलाके में एक कार में लगी आग, कार के अंदर से जली हुई डेड बॉडी मिली। दिल्ली के उत्तम नगर में पुलिस के सामने बाइकर्स ने किया स्टंट, गश्त कर रही पुलिस का मजाक बनाया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इराकी यात्री से 1 किलो से ज्यादा गोल्ड जब्त, बैग की स्क्रीनिंग के दौरान मिला। नोएडा के बिखरस में बदमाश सोनू और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल। पंजाब पुलिस ने फरार गैंगस्टर जशन संधू को गिरफ्तार किया, नेपाल के रास्ते दुबई से भारत में कर रहा था प्रवेश। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीबीआई ने उत्तरी रेलवे के 2 अधिकारियों को अरेस्ट किया, 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मुंबई के डोंबिवली में मराठी भाषा न बोलने पर मारपीट, महिला और उसके पति समेत 4 लोगों को सड़क पर पीटा। डोंबिवली में मारपीट मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के गोकुलपुरी मर्डर केस में पुलिस को कामयाबी, पुलिस ने आरोपी शाहरुख और साहिल को गिरफ्तार किया। गोकुलपुरी में हिमांशु की हत्या के बाद तनाव की स्थिति, लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया, 5 साल पुराने मामले में वांटेड था। यूपी के मैनपुरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, मर्डर के आरोपी नीरज यादव की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मुरादाबाद में जांच करने पहुंचे 4 पुलिस कांस्टेबल्स को दबंगों ने बंधक बनाया, फोर्स ने पहुंचकर छुड़वाया। मुरादाबाद पुलिस ने बंधक बनाने वाले 4 में से 2 लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार होने वाले में एक महिला भी शामिल। ब्लैक मंडे के साथ संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स 1089 अंक बढ़कर 74,227 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 374 अंक चढ़ा। बाजार में आई तेजी से निवेशकों को राहत, लिस्टेड कंपनियों के नेटवर्थ में 7.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। नहीं संभला रुपया, 3 महीने में सबसे बड़ी गिरावट, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 51 पैसे टूटा, 86 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। सोना 200 रुपए गिरकर 91,250 रुपए प्रति ग्राम पर आया। चांदी 200 रुपए बढ़कर 92,700 प्रति किलो पर रही। ट्रेड वॉर से भारत को कोई नुकसान नहीं, वित्त मंत्री बोले, स्वदेशी सामान की डिमांड से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, भारत की आर्थिक प्रणाली और नीतियां बहुत मजबूत हैं, अमेरिकी टैरिफ पर बना रही है रणनीति। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। बांग्लादेश में आवामी समर्थकों को शेख हसीना का संदेश, अल्लाह के कुछ कारणों से हिफाजत में रखा, जल्द होगी वतन वापसी। फिर नेपाल की सड़कों पर उतरे राजशाही समर्थक, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाला मार्च।